हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो, सब लोग आ चुके हैं भैया क्लास में। सब लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, हरे राम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। देखो भाई, हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे, ठीक है। बोलोगे हाँ जी। प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे, बोलोगे हाँ। और 3.3 के अंतर्गत 3.3 के अंतर्गत हमने 3.3 के अंतर्गत हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, है ना। सभी को क्लियर है ये बात। हमने फॉर्मूला बताया था। कितने लोगों को याद हो गया है? डाउट सेक्शन देखिए। चलो भाई, डाउट सेक्शन देख लेता हूँ। चलो आज डाउट सेक्शन पे ही काम कर लेता हूँ। चलो भैया, डाउट सेक्शन देख लेता हूँ तुम्हारे कल की क्लास में ना। सर चैप्टर 2 का वाईटी पर ऑब्जेक्टिव लाइए, बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। सर एक डाउट है, नीचे क्लिक करिए। अच्छा, एक डाउट है सर, इन सब फार्मूला में तो cos 2x और cos x का याद ही करना है, और सब में cos x cos 2x है, तो एक याद कर लेंगे तो नहीं हो जाएगा? हाँ बेटा, जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक याद कर लोगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। चप्पल कुमारी, ये सवाल चप्पल कुमारी का है, ठीक है। चप्पल कुमारी का ये डाउट है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इनका डाउट क्या है, अभी हम बताएंगे सभी को। प्लीज कुछ कीजिए सर, क्या करें भाई, किस बात के लिए? सर रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चल रही है। चलेगी बेटा, उसको रिफ्रेश किया करो। सर प्लीज रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चल रहा है। अच्छा, सभी लोगों का यही है। सही बताओ। अरे यार, चल तो रहा है, चल तो रहा है। सही तो है भाई। चलो भाई, 3.3 हम लोग कर रहे थे, और 3.3 में क्या बेसिकली फॉर्मूला है। हमने आपको कहा था फॉर्मूला याद करने के लिए। कितने लोगों ने याद किया है भैया, है ना? कितने लोगों ने याद किया है? यस और नो में जवाब दीजिए। यस और नो में जवाब दे दीजिए भैया। यस और नो में जवाब दे दीजिए। सभी लोग बताइए, यस और नो में कितने लोगों ने याद किया है, कितने लोगों ने नहीं याद किया है। यस और नो में आप जवाब दीजिए। यस और नो में जवाब दीजिए। कितने लोगों ने याद कर लिया? तो आज हम बेसिकली देखो बेटा, हम आज जो मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि फार्मूले से फार्मूले, यानी आज फिर से हम फार्मूले के ऊपर, मैंने आपको कहा था एक बार और रिवाइज कराएंगे ताकि फार्मूला तुम्हें और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इसलिए आज एक बार फिर से फार्मूले पर चर्चा करेंगे, और ये हम सोचेंगे कि कैसे एक फार्मूला से एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, दूसरा फार्मूला उससे कैसे बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि गुरुजी क्या ये एक फार्मूला याद कर ले तो हमारा काम नहीं चल जाएगा, इतने सारे फार्मूले हैं, कैसे याद करें? तो सिंपल, आज मैं उन्हीं सब चीजों पर आज एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा फॉर्मूला, एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अगर जैसे मान लो, अगर तुम्हें दिया हुआ है, जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है, सबसे पहले अगर मान लो फॉर्मूला दिया है, मतलब अगर हम बेसिक स्टार्ट करें, एकदम बेसिक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला वन होगा। इसका उत्तर वन होगा, होगा कि नहीं? वन होगा, सभी लोगों को पता है। अब देखिए, इसी में कई सारे फॉर्मूले तुम्हारे बनेंगे। देखिए कैसे। एक यहां से ये बनता है कि सर गुरुजी साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। एक ऐसा भी बन सकता है कि गुरुजी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन। एक ऐसा बन सकता है कि साइन एक्स बराबर क्या, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको बोलूं कि कॉस एक्स का क्या हो जाएगा गुरुजी, सिर्फ कॉस एक्स का क्या होगा, तो रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि गुरुजी क्या इन सबको याद करना है तो फॉर्मूला ही, क्या ये सबको याद करना है? नहीं, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है। ये तुम्हें तरीके हैं निकालने के, क्योंकि अगर ये याद कर लोगे तो ये अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, ये आ गए कि नहीं? तो आपने तो सिर्फ ये याद किया, तो हमारे ये सब आ गए ना। तो आपको घबराना नहीं। आप घबरा क्यों जाते हो भाई? घबराते क्यों हो? सब आपका हिसाब के पास है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो सवाल था दूसरा, जैसे आपका ये था वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। जैसे आपने सवाल पढ़ा होगा दूसरा वाला, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, सेक स्क्वायर एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या भैया, सेक स्क्वायर एक्स। तो भैया एक बात बताओ, टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर भी वन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव, कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाए, तो फिर क्या होगा? सभी लोग बताइए। जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन हो गया, अब इसी में सवाल ये दे दिया टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तब क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं भैया, माइनस वन लिखना है, ठीक है। डन है भाई। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि सिर्फ सेक एक्स बराबर क्या होगा गुरुदेव, तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि सिर्फ टेन एक्स बराबर क्या होगा, तो रूट में वन प्लस क्या हो जाएगा, रूट में टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, रूट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है भाई। इसी तरीके से सेम प्रक्रिया में हमारा चलने वाला है तीसरा कंसेप्ट। तीसरा है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। बोलोगे कोसेक स्क्वायर एक्स। वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जी, तो अब यहीं से बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा भाई। सिर्फ उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक कोसेक सॉरी 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 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे माइनस वन हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं बोलूं कि कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहीं पे अगर बोलूं मैं कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ कोसेक एक्स बराबर रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
तो अब बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे, बहुत घबरा गए होंगे कि गुरुजी इतना फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, अभी तो हम ठीक से बड़े भी नहीं हुए, हमारी शादी भी नहीं हुआ है, हमारा ब्याह भी नहीं हुआ है, हम इतना फॉर्मूला याद करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, कितने लोग सोच, हाँ इतना हम याद करेंगे तो मर जाएंगे, तो अभी तो सिर्फ यही 3 फॉर्मूले के इतने इतने निकल गए, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कैसे करेंगे। हाँ, अब देखो कौन पढ़ नहीं रहा है, कौन पढ़ नहीं रहा है, और सब प्यार में पड़े हैं, सब आज प्यार में पड़े हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है आज, है सब प्यार में पड़े हैं। क्यों जी, कहाँ प्यार में पड़े भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? आज पढ़ने का मन नहीं है क्या तुम लोग का, सही से बताओ, सही से बताओ, सब लोग बताओ, आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? चलो ठीक है, तो फिर आज एक काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करते हैं, बस वही फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बस रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, हाँ बस फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को भी फॉर्मूला याद भी नहीं होगा, है ना, सही बात है ना, बहुत सारे लोगों को याद नहीं है ना, नहीं याद है ना। हाँ तो आज याद कर लोगे, पहले ये बताओ, आज याद कर लोगे, आज याद कर लोगे। हाँ तो आज याद कर लेना, ठीक है, बाकी अब फॉर्मूला तो मैं लिख ही रहा हूँ, आज लेकिन याद कर लेना, मेरे साथ ही लिखते जाओ, पढ़ते जाओ और याद करते जाओ। चलो चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा फॉर्मूला है कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन एक्स कॉस वाई, और फिर क्या होता है प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही तो होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी तरीके से साइन एक्स कॉस वाई, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये वाला कितने लोगों को याद हो गया, साइन वाला फॉर्मूला कितने लोगों को याद हो गया, साइन वाला फॉर्मूला कितने लोगों को याद हो गया, बोलो साइन वाला फॉर्मूला कितने लोगों को याद हो गया भाई, साइन वाला बताओ, अरे बताइए बोलिए, साइन वाला फॉर्मूला कितने लोगों को याद हो गया। ठीक है, चलो इसी बात पे आ जाते हैं छठवां फॉर्मूला कॉस वाले पर, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बताइए। तो आप लोगों को याद है कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस है कॉस वाले केस में यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, उसी तरीके से सातवां फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई, प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, उसी तरीके से आठवां फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन क्या होता है वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। नौवां नंबर फॉर्मूला क्या है, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता है कि टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन जो होता है वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, यहाँ तक बताओ सब लोगों को याद हो गया, यहाँ तक सब लोगों को याद हो गया है, एक बार जल्दी से बता दो। चलो कोई बात नहीं सर, मूड नहीं है तो ठीक है, बस फॉर्मूला तो याद करवा रहा हूँ, कुछ पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, बेसिक कुछ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक आज कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आज बस इतना रिवीजन करा देता हूँ। चलिए आइए इधर आइए, साइन टू एक्स का फॉर्मूला देख लीजिए, साइन टू एक्स का सूत्र क्या होता है, तो याद रखो कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है, ये याद है। अब तुम लोग सोच रहे होगा कि कैसे यहाँ से बहुत सारे सूत्र निकल जाएंगे, अब यहाँ से देखना बहुत सारे सूत्र इसी में से निकलेंगे, है ना, बहुत सारे सूत्र निकलेंगे, तो क्या सबको याद करोगे, नहीं भाई किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे साइन टू थीटा लिखा है तो बस इधर एंगल हाफ करो, अगर यहाँ दो है तो तुमने आधा किया तो एक हो गया, इधर आधा करोगे तो क्या मिलेगा, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एंगल एक है तो यहाँ भी हाफ कर दो, सिंपल। ठीक है, फिर उसी तरीके से साइन टू एक्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तुम लोग देखोगे मैंने बस यही इतना फॉर्मूला साइन टू थीटा का लिखवाया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखवाया होगा, लेकिन इसमें और भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं, जैसे ये दो थीटा है तो इसको आधा कर सकते हो, सिर्फ साइन एक्स बराबर टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो साइन टू थीटा के सिर्फ हमारे लगभग दो ही फॉर्मूला है, लेकिन इन दो फॉर्मूले से हमने चार फॉर्मूला क्रिएट किया, मतलब दो और फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, तो कुल मिला के तुम्हारे चार फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चप्पल कुमारी कह रही है कि बता रहा हूं तुम्हारी डाउट बताया, हमारे कान के नीचे सही लगे, तुम्हारा कोई डाउट है, डाउट यही है ना तुम्हारा, तुम्हारा यही डाउट है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा डाउट क्या है। 9वां नंबर ये था, 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर, 13वां नंबर, तुम्हारा डाउट यही था ना चप्पल कुमारी, चप्पल कुमारी हो। 14वां नंबर डाउट यही था कि जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही है, यही है ना, तो क्या सभी फॉर्मूलों को याद करना जरूरी है, तो बेटा नहीं जरूरी है, तो तुम यहीं से तुम बना दोगे ना, cos 2 थीटा का मान लो फॉर्मूला है तो तुमको यहीं से बना लेना है, यहीं से बन जाएगा, इसको एंगल हाफ करो cos x करो तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल हाफ कर दिया, इधर एंगल हाफ तो इधर भी एंगल हाफ हो गया, नहीं याद करना है, बस तुम्हें एक ही याद करना है, इससे तुम्हारा क्या हो गया, इससे तुम्हारा आपने देखा कि ये वाला फॉर्मूला अपने आप निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो cos 2x का और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये होता है। अब इससे देखो हम कई सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, ऐसे भी लिखवा देंगे जो तुमको कल नहीं लिखवाए थे, अब तुम लोग हैरान रह जाओगे, मतलब इन सबका यूज है भाई, बहुत बकायदे यूज है। पहला ये लिख सकते हो कि एंगल हाफ कर सकते हो तो cos x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हो और माइनस वन, यहीं से फॉर्मूला ऐसा भी निकला है, कभी कभार बहुत सारी जगह ऐसे दे देता है सिर्फ cos x प्लस वन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब ये देख रहे हो cos 2x से देखो सूत्र क्या निकला, ये निकला cos x एंगल हाफ करने के बाद। अब देखिए कभी कभार ऐसे तुमको सवाल में कहीं दिखेगा किसी स्टेप में cos x प्लस वन, अब तुमको डायरेक्टली वहां पे लिखना होगा, तुम्हारी समझ वहां पे तुरंत पकड़नी चाहिए कि cos x प्लस वन लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसको हम क्या करें, तो उसको डायरेक्ट तुम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दो ना मेरे भाई, तुम उसको डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू देख लो, देखो इस फॉर्मूले से देखो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए,
उसी तरीके से अभी देखो cos 2x का और भी फॉर्मूला है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर यक्स बाई टू हो जाएगा। इधर तो ठीक है गुरुदेव, अगर ये माइनस वाला इधर लेते आए हैं तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई टू हो जाएगा, और 1 माइनस ये cos x इधर चला जाएगा, ये cos x इधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos x हो जाएगा। तो देखा तुमने cos 2x का ये जो सूत्र है इससे ये निकला, इससे ये निकला, और इससे फिर से ये निकल गया। देख रहे हो ना, देख रहे हो cos 2x से इतने सूत्र निकल गए। तो सबको याद करना जरूरी थोड़ी ना भाई, ये तो बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे, एक ही सवाल में बड़े सूत्र बन जाएंगे। तुम्हें वहां पे अब इस चीज को समझना है ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है भाई, क्लियर है ना तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब उसी तरीके से cos 2x का फॉर्मूला ये वाला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये मेन फॉर्मूला है। अब तुम यहाँ से cos x का कई सारा फॉर्मूला लिख सकते हो गुरुजी cos x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स बाई टू बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब जहां जरूरत होगी वहीं, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि गुरुजी cos x के कितने फॉर्मूले हो गए, हम कैसे समझेंगे कौन कहां पे लगाना है, एक cos x यहाँ, एक cos x यहाँ, एक cos x यहाँ, है ना, यही सोच रहे हो ना, एक cos x यहाँ। तो जहां पे जिसकी जैसी जरूरत होगी उस अनुसार वहां पे लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, जिसकी जहां पे जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार वहां पे उस तरह से लगाना होगा। अब देखा कितने फॉर्मूले, अगर देखा जाए तो कितने फॉर्मूले निकल गए, 14 हुआ था ये, 15 16 17 18 19 20 21, देखा भाई 22 23 सूत्र निकल गए। अभी तो बहुत सारे सूत्र बचे ही हैं। ठीक है, अब देखिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग बताएं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan 2 थीटा बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, डन है जी। 2 tan x बराबर tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर दैट। अब यहाँ से tan x बराबर भी निकल सकता है, tan x बराबर भी निकल जाएगा 2 tan, अरे यहाँ माइनस कर ले बेटा, यहाँ तुम लोग भी यस कह रहे थे, यहाँ माइनस होता है, तो 2 tan x बराबर क्या हो जाएगा x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें सूत्र को समझना है, याद नहीं करना है। तुम आज समय लो पूरा सूत्र के ऊपर, अब पूरा अच्छे से तैयार करो बेटा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि तुम और कुछ करो। ठीक है, समझ रहे हो। बाकी ये वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस y बटा 2, ये कितने लोग घर पे कल ट्राई किए थे याद करने की, ये चारों सूत्र कितने लोगों ने याद करने की ट्राई किया था, कितने लोगों ने ट्राई किया था, याद हुआ, कितने लोगों को याद हो गया है, कितने लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया है ये वाला चारों, नहीं तो ये सब, ये वाला चारों जो है, ये चार और ये चार कहाँ गए, ये चार, चार वो चार ये, इनको तुम्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, 8 ये हो गए, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग 20-22 जो भी फॉर्मूले हैं, 25-30 जो भी तुम्हारे सूत्र बन रहे हैं उनको आज याद करो। अच्छा, आज इसीलिए देखो एक्सरसाइज शुरू भी नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम लोग ऐसा ना कहो कि गुरुदेव बहुत आगे आगे तेज तेज से चल रहे हैं, हम लोग अभी फॉर्मूला नहीं याद किए और अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं देखो आज बड़ा आहिस्ता आप लोगों के मूड के अनुसार ही चल रहा हूँ ताकि आप लोग जैसा कहें वैसे चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, टेंगे टेंगे करके पढ़ना है। ठीक है, बहुत आसान है सब। ठीक है, समझ रहे हो ना। और मेन बात यह है कितने लोगों को वैल्यू याद हो गई भैया, वैल्यू खटाखट याद हो गई, जैसे साइन 90 cos 30 है ना, ये सब वैल्यू याद हो गई। थोड़ा पानी याद हो गया क्या, भाई याद हो यार, बहुत प्यास, हाँ थैंक यू। कितने लोगों को याद हो गए, याद हो, याद करो भैया, वैल्यू याद करो, वैल्यू याद करो, सब लोग वैल्यू याद करो, साइन 90 cos 30 साइन 60 45 ये सब का याद करो, एकदम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जैसे 3.3 में जाओगे सबसे पहले तुम यही पाओगे। ठीक है ना, तो इनको याद करना जरूरी है। ठीक है, 2 मिनट रिवीजन में भैया, बस आज कुछ मैंने हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सिर्फ आज फॉर्मूला का बस एक झलक देखा हमने फिर से एक बार, ताकि मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ भैया आप लोगों को आज याद कर लेना। फॉर्मूला का एक रिवीजन हुआ है, सिंपल फॉर्मूला का रिवीजन हुआ कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे याद किया जाएगा, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, चाहे याद करो चाहे समझो, बेस्ट यही रहेगा समझ लो, क्योंकि याद करोगे भूल जाओगे, कुछ भी करो मतलब उसको अपने दिमाग में डाल दो आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल 3.3 कवर करने वाले हैं, 3.3 एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा 3.3। ठीक है जी, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो तो आज यही रहते थे, कल अच्छे से पढ़ेंगे 3.3, सब लोग फॉर्मूला याद करके आना, वैल्यू याद कर लेना, पूरा अच्छे से एकदम फिट होकर आना। ठीक है, खाना वाना खा के आना। ठीक है, कल मिलते हैं, चला जाए। और ये सब लड़की लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव ये सब छोड़ दो भाई, अभी 12वीं के बाद कर लेना ना, सब गड़बड़ा जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी भाई, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ऐसे कैसे रह जाओगे। चलो ठीक है, बाय।